दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश विज्ञान के लिए बेहद चुनौती भरा काम रहा है और हो सकता है कि यही काम दूसरे ग्रहों के वैज्ञानिक भी करते हों। ऐसे में वे अपने किसी यान द्वारा धरती पर आ जाते हों। कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हम भी तो चंद्र ग्रह मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं। हमने शनि पर भी एक यान भेज दिया है। वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई ऐसा भी इंसान है जो बगैर किसी ग्रह के जीवन जी रहे हैं और वे इसी तरह अपना संपूर्ण जीवन यान में ही गुजार देते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी इस वक्त दूसरे ग्रह के प्राणियों का धरती पर आने को लेकर शोध बढ़ गया है और हर देश का वैज्ञानिक इस खोज में लगा हुआ है कि क्या सचमुच अपने देश में एलियंस आए थे, क्या किसी ने उन्हें देखा। और लोग इसे माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि धरती पर दूसरे ग्रह के लोग आकर चले गए और वे आते जाते रहते हैं। और यह भी है कि वे धरती पर किसी अनजानी जगह पर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय में रहते हैं एलियन। विश्व भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि धरती पर कुछ जगहों पर छुपकर रहते हैं। उन जगहों में से एक हिमालय है। भारतीय सेना और वैज्ञानिक इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के यूनिटों ने सन 2010 में जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में उड़ने वाली अनजान वस्तुओं यानी UFO के देखे जाने की खबर दी थी, लेकिन बाद में इस खबर को दबा दिया गया। जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में भारत के कुछ ऐसे स्थानों के बारे में बात करेंगे जहां एलियन होने के सबूत मिले हैं और जानेंगे इस वीडियो की सच्चाई क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 7, 20 अक्टूबर 2011 सुबह 4:15। रात की ड्यूटी कर रहे भारतीय सेना के एक जवान को तस्तरी के आकार वाली चमकती रोशनी से आच्छादित एक अंतरिक्ष यान सीमा रेखा के नज़दीक एक सीमांत बस्ती में उतरते देखा। दो प्रकाश उत्सर्जक करीब 3 फुट ऊंचे जीव, जिनमें प्रत्येक के 6 पैर और 4 आंखें थीं, यान के किनारे से एक ट्यूब से उभरे और जवान के पास पहुंचे और अंग्रेजी की भारी भरकम उच्चारण के साथ जोर का रास्ता पहुंचा। हालांकि इस घटना में कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। नंबर 6, एक अन्य सूचित घटना में 15 जनवरी दोपहर तकरीबन 2:18 पर भारत चीन सीमा से करीब 0.25 किलोमीटर दूर एक छोटे से क्षेत्र में मैदान से करीब 500 मीटर ऊपर चमकदार सफ़ेद रोशनी नजर आई और 8 भारतीय कमांडो, एक कुत्ते, 3 पहाड़ी और एक बर्फीले तेंदुए को भारी बादलों में ले जाने से पहले वह गायब हो गई। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि वह ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जाता है कि बाद में 6 कमांडो को गोवा के एक स्विमिंग पूल से बचाया गया। 2 लापता हैं। बचे हुए लोगों को यह घटना याद नहीं है। इस घटना का गवाह एक स्थानीय किसान बना जो सीमा रेखा के नज़दीक भेड़ चरा रहा था। नंबर 5, 22 जून को शाम 5:42 पर एक बड़ा अंडाकार अंतरिक्ष यान उच्च हिमालय में गायब होने से पहले अस्थायी रूप से चीन की तरफ एक सैन्य पड़ाव की ओर मंडराता नजर आया। ऐसा कई प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा। रिपोर्ट में उद्धृत किया गया है कि वो करीब एक बड़े वायुयान के माप का था, जो चमकते चक्रों और पीछे घसीटते कपड़ों से आच्छादित था। ITBP की धुंधली तस्वीरों के अध्ययन के बाद भारतीय सैन्य अधिकारी का मानना है कि ये गोले न तो मानव रहित हवाई उपकरण UAV हैं और न ही ड्रोन हैं। सेना ने 2011 जनवरी से अगस्त के बीच 99 चीनी ड्रोन देखे जाने की रिपोर्ट दी थी। इनमें से 62 पूर्वी सेक्टर के लद्दाख में देखे गए थे और 37 पूर्वी सेक्टर के अरुणाचल प्रदेश में। इनमें से 3 ड्रोन लद्दाख में लगी 365 किलोमीटर लंबी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए थे, जहां ITBP की तैनाती है। पहले भी लद्दाख में ऐसे प्रकाशपुंज देखे गए हैं। नंबर 4, उड़ीसा में उतरे थे एलियन। इस बात का पता एक ताड़पत्र की खुदाई से चला है। वर्ष 1947 में भारत के आज़ाद होने से कुछ माह पहले ही एक UFO उड़ीसा के नयागढ़ जिले में उतरते देखे जाने की बात कही गई थी। एक स्थानीय कलाकार पंचानन महाराणा ने इस घटना को ताम्रपत्र पर खुदाई कर दर्ज किया। पंचानन ने उन एलियन व उनके UFO के रेखा चित्र भी बनाए। यह UFO 31 मई 1947 को पहाड़ी इलाके नयागढ़ में उतरे थे। इस घटना के एक माह बाद ही न्यू मैक्सिको के पास एक संदिग्ध दुर्घटना हुई थी। इसके बाद अमेरिकी वायुसेना दुर्घटना स्थल से एक उड़न तस्तरी को
बरामद करने का दावा किया गया था। हालांकि इस घटना को बाद में अमेरिकी और भारत ने छिपाने का प्रयास किया। नंबर 3, नर्मदा की सैर करने आते हैं एलियन। 1300 किलोमीटर का सफ़र तय करने अमरकंटक से निकलकर नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर भरूच के पास खंभात की खाड़ी में अरब सागर से जा मिलती है। नर्मदा घाटी को विश्व की सबसे प्राचीन घाटियों में से गिना जाता है। नर्मदा घाटी में डायनासोर के अंडे भी पाए गए और यहाँ कई विशालकाय जातियों के कंकाल भी मिलते हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के शोध में जुटी एक संस्था ने रायसेन के करीब 70 किलोमीटर दूर घने जंगलों में शैल चित्रों के आधार पर अनुमान जताया कि प्रदेश के कुछ हिस्से में दूसरे ग्रहों के प्राणी यानी एलियन आए होंगे। संस्था का मानना है कि आदिमानव ने इन शैल चित्रों में उड़न तस्तरी की तस्वीर भी उकेरी है। पत्थर पर दर्ज आकृत नर्मदा घाटी में नए प्रागैतिहासिक स्थलों की खोज में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एक गुफा में 10,000 वर्ष पुराने शैल चित्र मिले हैं। नासा और भारतीय आर्कियोलॉजिकल की इस खोज ने भारत में एलियंस के रहने की बात पुख्ता कर दी है। यहाँ मिले शैल चित्रों में स्पष्ट रूप से एक उड़न तस्तरी बनी हुई है। साथ ही इस तस्तरी से निकलने वाले एलियंस का चित्र भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो आम मानव को एक छड़ी द्वारा निर्देश दे रहा है। इस एलियंस ने अपने सिर पर हेलमेट जैसा भी कुछ पहन रखा है, जिस पर कुछ एंटीना लगे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व बनाए गए इस चित्र स्पष्ट करते हैं कि यहाँ एलियन आए थे, जो कि तकनीकी मामले में हमसे कम 10,000 वर्ष आगे हैं। अजंता एलोरा की गुफाओं में एलियंस का शहर। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर एलियंस का एक सीक्रेट शहर है। यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख स्थल है। यहाँ की जांच पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर एलियंस के रहने के लिए अंडरग्राउंड स्थान बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल की इस रिसर्च से पता चलता है कि वे कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को आम स्थान या आज की आधुनिक तकनीकी नहीं बना सकती। यहाँ एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। अजंता कैलाश मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह एलियंस के सहयोग से बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल के अनुसार इसे कम से कम 4,000 वर्ष पूर्व बनाया गया होगा। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीकी से बनाया गया होगा, आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक उड़न तस्तरी ज़मीन में पड़ी हुई है, जिसमें से 2 वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह वीडियो फेक है। ये वीडियो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा क्रिएट किया गया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।